नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम धन एप्लीकेशन और शून्य एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि दोनों एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों एप्लीकेशन का फुल कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि किस एप्लीकेशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह जानते हैं कि दोनों एप्लीकेशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सामान्य जानकारी देखेंगे कि दोनों ऐप कब लॉन्च हुई थी। तो जो धन एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी और जो शून्य एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की एप्लीकेशन की तुलना करें तो शून्य एप्लीकेशन थोड़ी ज़्यादा पुरानी है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पर इन दोनों एप्लीकेशन के कितने डाउनलोड्स हैं। तो आप देख सकते हैं धन एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर 10 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और शून्य एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर 1 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो धन एप्लीकेशन है इसके थोड़े ज़्यादा डाउनलोड हैं शून्य एप्लीकेशन की तुलना में। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं धन एप्लीकेशन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको ₹0 चार्ज देना पड़ेगा और बिल्कुल सेम टू सेम शून्य एप्लीकेशन के अंदर है। शून्य एप्लीकेशन के अंदर भी आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल 0 देना पड़ेगा, यानी कि दोनों एप्लीकेशन के अंदर आपको एक भी रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्ज के रूप में नहीं देना है। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो दोनों एप्लीकेशन के अंदर आपको एक भी रुपये नहीं देना है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल 0 है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, खरीदने के बाद बेचते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं धन एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी 0 है और बिल्कुल सेम टू सेम शून्य एप्लीकेशन के अंदर है। शून्य एप्लीकेशन के अंदर भी ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल 0 है, यानी दोनों एप्लीकेशन के अंदर आपको ₹0 ब्रोकरेज देना पड़ता है किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर वीडियो के आखिर में मैं आपको दोनों एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन करके बताऊंगा कि अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो वहाँ पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। यहाँ पर तो आपको ₹0 ब्रोकरेज देना पड़ेगा, पर लेकिन फिर भी आपको कुछ अदर चार्जेस देने पड़ेंगे जिनके बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं धन एप्लीकेशन के अंदर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा ₹20 देने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ शून्य एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना बिल्कुल फ्री है, यानी कि यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। तो इस कंडीशन में जो शून्य एप्लीकेशन है उसमें आपको कम चार्ज देना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना पड़ रहा है धन एप्लीकेशन की तुलना में। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोनों एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप दोनों एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दोनों ही एप्लीकेशन में एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो डीपी चार्जेस हैं वो होते क्या हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचते हैं तो आपको डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं और जो डीपी चार्जेस हैं वो एक कंपनी के शेयर को बेचने पर आपको देने पड़ते हैं और वो एक दिन में एक बार लगते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर को एक दिन में एक बार बेचते हैं तो आपको एक दिन में एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप उसी दिन उसी कंपनी के शेयर दोबारा बेच देते हैं तो आपको दोबारा डीपी चार्ज नहीं देना है। अगर आप अगले दिन किसी कंपनी के शेयर बेचेंगे तो आपको उस कंडीशन में वापस डीपी चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि आपको एक दिन में एक कंपनी के शेयर को बेचने पर एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। अगर आप अगले दिन वापस उस कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो अगले दिन आपको अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि एक कंपनी के शेयर आप एक दिन में एक बार बेचेंगे तो एक बार डीपी चार्ज लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं धन एप्लीकेशन के अंदर आपको ₹12.5 प्लस जीएसटी डीपी चार्ज देना पड़ेगा और शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको ₹9 प्लस जीएसटी डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप धन एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ₹20 पर ऑर्डर देना पड़ेगा और शून्य एप्लीकेशन के अंदर ये बिल्कुल 0 है, यानी कि शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस होता क्या है। जैसे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में
आपको किसी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन बेचना रहता है। अगर आप खरीदने के बाद शेयर के मतलब जो कंपनी के शेयर हैं उसे बेचना भूल जाते हैं, फिर बेच नहीं पाते हैं, तो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो मार्केट क्लोज़ होने से पहले जो आपके खरीदे हुए शेयर हैं उन्हें ऑटोमेटिक सेल कर देता है, अगर आप उसे नहीं सेल करते हैं तो। तो अगर वो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक आपके कंपनी के जो शेयर खरीदे हैं उन्हें सेल करेगा, तो वह उसके चार्ज लेता है। उन्हीं चार्ज को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं धन एप्लीकेशन के अंदर आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देना पड़ेगा, और शून्य एप्लीकेशन के अंदर यह चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। जैसे कि हमने पहले बात की थी, जो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई, ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी हो गया वहाँ पर, और ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल भी चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ रहा है। और धन एप्लीकेशन के अंदर आपको शून्य एप्लीकेशन की तुलना में थोड़ा ज़्यादा चार्ज देना पड़ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको चार्ज तो बिल्कुल भी नहीं देना पड़ रहा है, पर लेकिन जब आप शून्य एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर जो इसका इंटरफेस है बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो आपको बहुत सारी समस्या आ सकती हैं शून्य एप्लीकेशन इस्तेमाल करते समय। तो मेरी आपसे यही निवेदन रहेगी कि आप जब भी अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन करवाएं, धन एप्लीकेशन या फिर शून्य एप्लीकेशन, तो दोनों में अकाउंट ओपन करवाने से पहले आप एक बार अच्छे से सोच लें और समझ लें। तो आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस में हमें अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। धन एप्लीकेशन में आपसे थोड़े चार्जेस लिए जा रहे हैं, पर लेकिन जो धन एप्लीकेशन है उसका जो इंटरफेस है वो शून्य एप्लीकेशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो शून्य एप्लीकेशन है इसमें चार्जेस तो बहुत कम लग रहे हैं, पर लेकिन जो इसका इंटरफेस है वो बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो चार्जेस तो आपको नहीं देने पड़ रहे हैं, पर लेकिन आपको ऐप इस्तेमाल करते समय थोड़ी समस्या आ सकती है। तो आप बिल्कुल सोच समझकर इन दोनों मतलब कि एप्लीकेशन में किस में अकाउंट खुलवाना है वो बिल्कुल सोच समझकर डिसाइड करें। अब हम बात करेंगे इन दोनों एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे और वहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में देखेंगे कि इन दोनों जो एप्लीकेशन है इन दोनों में अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो अभी हम इन दोनों एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे और वहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में हर एक चीज़ कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने धन एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हमने धन एप्लीकेशन का जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है उसे भी ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसमें देखेंगे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बाइंग प्राइस में डाला है 1000 रुपये, यानी कि हम 1000 रुपये की रेट में कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और उन्हें 1100 रुपये में सेल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी में डाला है 10, यानी कि हम किसी भी कंपनी के 10 शेयर खरीद रहे हैं 1000 रुपये की रेट में और उन्हें 1100 रुपये की रेट में सेल कर देंगे। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं जो हमें प्रॉफिट होगा वो 1000 रुपये का होगा। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोकरेज 0 रुपये है, यानी कि जो धन एप्लीकेशन है वो आपसे 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं ले रहा है, पर लेकिन जो अदर चार्जेस हैं जिसके बारे में पहले बात कर रहा था कि आपको चार्जेस तो देने पड़ेंगे, तो जो अदर चार्जेस हैं 38 रुपीज़ ये आपको देने पड़ेंगे, तब जाकर जो आपका प्रॉफिट है उसमें से कट पिट कर आपके पास पैसे आएंगे। तो जो अदर चार्जेस हैं ये जीएसटी टैक्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं जो कि आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं जो आपको प्रॉफिट हुआ था वो 1000 रुपये का हुआ था, पर लेकिन जो अदर चार्जेस हैं वो 38 रुपये हैं। तो 38 रुपये काटने के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपये की जगह कुछ 961 रुपये आएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल दी गई है कि यहाँ पर आपको कौन सा चार्ज देना पड़ रहा है, जैसे कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.68 रुपीज़, डीपी चार्जेस 14.75 रुपीज़, क्लियरिंग चार्जेस 0 रुपीज़, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STTT 21 रुपये, सेबी टर्नओवर चार्जेस 0.02 रुपीज़, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट IPFT 0.02 रुपीज़। तो आप पूरा देख सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी 1.5 रुपये, GST 0.12 रुपीज़। तो आप टोटल चार्जेस देख सकते हैं कुछ 38 रुपये लग रहे हैं, और सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि कौन से चार्जेस वगैरह हमसे ये लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेज है वो तो ज़ीरो है, यानी कि धन एप्लीकेशन की तरफ से आपसे 1 भी रुपये नहीं लिया गया है, पर जो ये अदर चार्जेस लग रहे हैं DP चार्जेस और GST वगैरह, तो ये सारे गवर्नमेंट की तरफ से हैं जो कि आपसे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं उनको काटने के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपये की जगह 961 रुपये आएंगे। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे कि जो शून्य एप्लीकेशन है उसमें इसी कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि हमें 1000 रुपये के प्रॉफिट में कितना रुपये चार्ज देना पड़ रहा है और हमारे अकाउंट में कितने क्या पैसे
आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो शून्य एप्लीकेशन है उसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो पहले मैं आपको इस कैलकुलेटर की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जो ये शून्य एप्लीकेशन का कैलकुलेटर है वो बाकी एप्लीकेशन के कैलकुलेटर की तुलना में थोड़ा सा अलग है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटी का ऑप्शन दिया है और प्राइस का ऑप्शन दिया है। यानी कि यहाँ पर हमें बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर प्राइस में हमें डालना पड़ेगा टर्नओवर, यानी कि जो हमने कैलकुलेशन धन एप्लीकेशन में की थी उस कैलकुलेशन को हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा हमें चार्जेस निकालने के लिए। तो यहाँ पर प्राइस में हमको डालना है टर्नओवर और क्वांटिटी में डालना है 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टर्नओवर हम मतलब कि प्राइस में हमने डाला है 21,000, जो कि यहाँ पर टर्नओवर है 21,000। जैसा कि आप देख सकते हैं डिलीवरी में हमने सेलेक्ट किया है और 21,000 यहाँ पर टर्नओवर नज़र आ रहा है। तो मैं आपको कैलकुलेशन एक्यूरेट दिखाने के लिए एक बार धन एप्लीकेशन का भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि धन एप्लीकेशन है जिसमें हमने कैलकुलेशन किया था, जो आप देख सकते हैं 1,000 रुपये बाइंग में डाला था, 1,100 रुपये सेलिंग में डाला था और क्वांटिटी 10 थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेड वैल्यू है वो 21,000 थी। तो वही 21,000 हम वहाँ पर डालेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो चार्जेस थे वो 38 रुपये थे। तो मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो थोड़ा सा कैलकुलेटर है वो थोड़ा सा अलग है बाकी कैलकुलेटर से, इसलिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी अलग होंगी। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी में डाल दिया है 1 और यहाँ पे जो प्राइस में डाल दिया वो 21,000 डाल दिया है, क्योंकि जो हमारा टर्नओवर था पिछली कैलकुलेशन है वो 21,000 था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिलीवरी पर सिलेक्ट किया है और आप देख सकते हैं टर्नओवर 21,000 है। तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो 0 है, यानी कि शून्य एप्लीकेशन की तरफ से आपसे कोई भी ब्रोकरेज वगैरह नहीं लिया जा रहा है। पर लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ अदर चार्जेस देने पड़ेंगे, जैसे कि STTT और एक्सचेंज चार्जेस, GST, सेबी चार्जेस। तो आपको ये देने पड़ेंगे, जैसे कि जो 21 रुपये STT यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, एक्सचेंज चार्जेस 0.72 रुपीज़। तो यहाँ पे जो टोटल चार्जेस हो जाते हैं वो हो जाते हैं कुछ 22 रुपये के आसपास। एक चीज़ और आपको बतानी है, जैसे कि जो ये चार्जेस लिखे हुए हैं इसमें DP चार्जेस इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि जो DP चार्जेस हैं वो इसमें नहीं जोड़े गए हैं। तो जो DP चार्जेस हैं जो शून्य एप्लीकेशन में लगते हैं वो हैं 10.5 रुपये। तो हम यहाँ पर 10.5 रुपये ऐड कर देंगे, तो ये कुछ 22 रुपये हैं। अगर हम 22 रुपये में अगर 10.5 रुपये ऐड कर देते हैं तो ये 33.5 रुपये हो जाते हैं, यानी कि 33 रुपये और 50 पैसे हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर भी बिल्कुल सेम कैलकुलेशन की है, पर लेकिन यहाँ पर कैलकुलेटर डिफरेंट था, इसलिए हमने यहाँ पर डिफरेंट नंबर डाले हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम है कि हमने 10 शेयर खरीदे हैं 1,000 रुपये की रेट में और 1,100 रुपये में सेल कर दिया है और 1,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 1,000 रुपये के प्रॉफिट में से यहाँ पर हमसे जो चार्ज काटे गए हैं वो कुछ 22 रुपये हैं और इसमें अगर हम DP चार्ज जोड़ दें तो 33.5 रुपये हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो शून्य एप्लीकेशन है यहाँ पर हमसे 33.5 रुपये चार्ज लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम धन एप्लीकेशन को ओपन करें तो यहाँ पर 38 रुपये लिए जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं धन एप्लीकेशन में हमसे 5 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। जो शून्य एप्लीकेशन थी उसमें 33.5 रुपये लग रहे थे और यहाँ पर 38 रुपये लग रहे थे। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, तो मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि धन एप्लीकेशन में कितना क्या चार्ज लगता है और शून्य एप्लीकेशन में कितना क्या चार्ज लगता है। तो इस वीडियो में आपने यही देखा है कि जो शून्य एप्लीकेशन है उसमें हमें बहुत कम मात्रा में चार्ज देना पड़ रहा है, यानी कि लगभग सारी चीज़ें हमें फ्री में देखने को मिल रही हैं। पर लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो शून्य एप्लीकेशन है उसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझने में और यूज़ करने में। वहाँ पर आपको चार्जेस तो बहुत ज़्यादा कम देने पड़ रहे हैं, पर वहाँ का इंटरफेस थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पर लेकिन यह आपके ऊपर है, आपको किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। मेरा काम सिर्फ आपको जानकारी देना था कि किस एप्लीकेशन में कितना क्या चार्ज लगता है और कौन सी एप्लीकेशन कैसी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस को देखकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।